ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। सभी श्रोताओं को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौड़ का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विश्व उपचारिका दिवस के अवसर पर नर्सों की सेवा का महत्व। इस विषय पर बातें करेगी कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी की छात्रा बबीता कुमारी जी। विश्व मातृ दिवस के अवसर पर जीवन में माँ का पात्र सुनेंगे कलबुर्गी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र प्रियनाथ कुमार जी से। दोस्तों, किसी भी रोगी के स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर का किरदार अहम भूमिका निभाता है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल नर्स का भी होता है। नर्स ही बीमार की देखभाल करती है। पूरा दिन एक डॉक्टर एक मरीज के पास नहीं रह सकते हैं। नर्स मरीज की हालात की निगरानी करती है। नर्स के इसी सेवा भाव को सम्मानित करने और उनके योगदान की सराहना करने के लिए हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस मनाया जाता है। यूं कहे तो अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कहा जाता है कि वह रात के समय अपने हाथों में लालटेन लेकर अस्पताल का चक्कर लगाया करती थी। उन दिनों बिजली के उपकरण नहीं थे। फ्लोरेंस को अपने मरीजों की इतनी फिक्र हुआ करती थी कि दिन भर उनकी देखभाल करने के बावजूद रात को भी वह अस्पताल में घूमकर यह देखती थी कि किसी को उनकी जरूरत तो नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और दुखियों के सेवा में समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग के काम को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाया। इससे पूर्व नर्सिंग के काम को हिकारत की नजरों से देखा जाता था। सन 1860 में फ्लोरेंस के अथक प्रयासों का सुखद परिणाम आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना के रूप में मिला। इसी वर्ष में फ्लोरेंस ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की। इसी साल फ्लोरेंस ने नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया। यह नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक है। लेडी विथ द लैंप के नाम से पहचानी जाने वाली आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ही यह अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि विश्व उपचारिका दिवस के अवसर पर नर्सों की सेवा का महत्व, इस विषय के बारे में कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी की छात्रा बबीता कुमारी जी की बातें। सेवा शुश्रूषा करने वाली स्त्री को उपचारिका कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी शब्द नर्स प्रयोग में आता है। वह किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक अपने परिचर्या कार्य करे, उसे ही नर्स कहा जाता है। कहा जाता है कि परिचर्या काल का इतिहास तो वैदिक काल से ही चलता आ रहा है। किसी रुग्ण व्यक्ति का सेवा शुश्रूषा करना अत्यंत सम्मानीय माना जाता है। चरक के अनुसार लगभग 1000 ईसा पूर्व उपचारिका के बारे में कहा गया है कि उपचारिका को शुद्ध आचरण की, पवित्र, चतुर और कुशल, दयावान, रोगी के लिए सब प्रकार की सेवा करने में दक्ष, पाक शास्त्र में गुणी, रोगी के प्रक्षालन तथा स्नान करने, मालिश करने, उठाने तथा टहलाने में निपुण, बिछावन बिछाने और स्वच्छ करने में प्रवीण, तत्पर, धैर्यवान, रोग से पीड़ित परिचर्या में कुशल और आज्ञाकारी होनी चाहिए। यशस्वी यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस 460 से 370 ईसा पूर्व, जिन्हें औषध शास्त्र का पिता माना जाता है, अर्वाचीन परिचर्या की नींव फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डाली थी। 12 मई को जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक बनी। जनवरी 1974 ईस्वी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई, जिसके दौरान इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा नर्सों को किट भी दी जाती है। इन्होंने परिचर्या का अध्ययन करके एक परिचर्या भवन का निर्माण भी किया। ये 34 वर्ष की आयु में ही 1845 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध स्थल पर 38 नर्सों के दल के साथ सेवा करने पहुंच गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है।
उन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा करने पहुंची। इस वजह से उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा गया। अब मरीजों की जिंदगी बचाना उनका प्रमुख ध्येय रह गया। स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों को इन्होंने अपने अस्पताल के प्रबंध में लागू किया, जिसमें उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने मिलिट्री कमसरियर अधिकारियों के विरुद्ध विरोध का सामना किया, जिसमें उनकी समझदारी और वीरता दिखाई पड़ती है। उनके प्रबंध के फलस्वरूप बैरक के अस्पतालों में मृत्यु संख्या, जो पहले 42% थी, घटकर जून 1855 ईस्वी में 2% रह गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया में 1856 ईस्वी तक कार्य किया, जो एक कहानी बन गई, जिसे लॉन्गफेलो ने कविता के रूप में भी गाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा वीर नारी का लंदन में राजसी स्वागत की तैयारी की गई। सन 1860 ईस्वी में उनके प्रयासों से लंदन में नर्सों के लिए पहला पाठशाला खोला गया। भारत में परिचर्या की प्रथम शिक्षणालय 1854 मद्रास में और बम्बई में 1860 में खोली गई। 1855 ईस्वी में लेडी डफरिन फंड की सहायता से अस्पतालों में परिचर्या के शिक्षणालय भी खोले गए, जिनमें भारत की स्त्री को नर्सों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। आज के समय में तो प्राय सभी बड़े अस्पतालों में प्रशिक्षण की व्यवस्था मौजूद है। परिचर्या महाविद्यालय में तो डिप्लोमा की भी व्यवस्था हो गई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सों को एक नई दिशा प्रदान की। चिकित्सा विज्ञान में उन्नति के साथ परिचर्या विज्ञान में भी आमूल परिवर्तन हुए। आज यह धार्मिक व्यवस्थापकों के प्रोत्साहन से संचालित एवं अनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा दया दाक्षिण्य प्रेरित सेवा भाव ही नहीं, यह एक आजीविका का भी साधन बन गया है। इसकी विशेषता यह है कि सफल करुणा का भाव, दुख दर्द को शांत तथा दूर करने का उत्साह एवं माँ जैसा उदार हृदय भी होनी चाहिए। उपचारिका का दायित्व है रोगी का सिर्फ शारीरिक उपचार ही नहीं, चिकित्सा तथा औषधोपचार के अलावा यह भी अपेक्षा की जाती है कि उसे रोग तथा वह रोगी को किस प्रकार से ग्रसित करता है, इसका भी ज्ञान होनी चाहिए। समय समय पर उपचारिका अपनी कार्य कुशलता में निपुण भी दिखाई पड़ती है। वह अपने ज्ञान के अनुरूप ही रोगी की देखभाल करती है। वह अपने दायित्वों के प्रति सदैव तत्पर रहती है। वह चिकित्सा में सहायिका एवं सहयोगिनी का दायित्व निभाती है। नर्स के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। वह व्यक्ति विशेष अथवा राष्ट्र के स्वरूप को उन्नतशील बनाने वाली चिकित्सा पद्धति में अपना समुचित योगदान देती है। जहाँ तक कहा जा सकता है कि इस दिशा में मदर टेरेसा के नाम को भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को स्कोप्जे मैसिडोनिया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अग्नेस गोझा बोयाजीजू था। अल्बेनियन भाषा में गोझा का अर्थ फूल की कली। वास्तव में वह अपने नाम के ही अनुरूप कली के समान सभी के जीवन में खुशबू बिखेर गई। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब उनकी माता बोयाजू ने ही उनका लालन पालन किया। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। जब वह 12 साल की थी तभी उन्हें अनुभव हुआ कि सारा जीवन मानव सेवा में ही लगाएगी तथा 18 वर्ष की आयु में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। उन्होंने स्वयं लिखा है, वह 10 सितंबर 1940 का वह दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतरात्मा से आवाज उठी कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं दरिद्र नारायण की सेवा करके कंगाल तन को समर्पित कर देना चाहिए। मदर टेरेसा से प्रेरित होकर विभिन्न भागों के स्वयंसेवक भारत आए और तन मन धन से गरीबों की सेवा में जुट गए। मदर टेरेसा का कहना है कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है। इसके लिए पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करे, भूखों को खिलाए, बेघर वालों को शरण दे, दम तोड़ने वालों बेबसों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने को तैयार रहे। 1981 ईस्वी में उन्होंने अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा और आजीवन सेवा का संकल्प लिया। इस कार्य क्षेत्र में मुख्यतः नारियों का स्थान अहम है। वे अत्यंत ही सम्मानीय है क्योंकि उनका जीवन सदैव दूसरों को सुखी और स्वस्थ बनाने में क्रियाशील रहता है। वे पर दुखाहारी तथा सम्मानीय हैं।
साधारणतः नर्स एक वर्ग की विशेषज्ञ होती है जिनके काम के वर्ग निम्नलिखित हैं: सामाजिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या, अस्पताल में परिचर्या, ग्रामीण क्षेत्रीय परिचर्या, उद्योग क्षेत्रीय परिचर्या आदि। इन परिचर्या के भी कई उप विभाग हैं, जैसे अस्पताल में परिचर्या के भाग हैं बालक परिचर्या, हृदय परिचर्या, अस्थिकर्म परिचर्या, शल्य चिकित्सा परिचर्या इत्यादि। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में नर्सों का वृहद योगदान है। स्वास्थ्य स्थिति रूप है जिसमें सिर्फ रोग मुक्त रहना नहीं, मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक हृष्टता भी रहना जरूरी है। नर्सों के द्वारा ही स्वस्थ जीवन जीने के मार्ग की जानकारी मिलती है। बालक परिचर्या में बच्चे के जन्म से 9 महीने पूर्व से ही उनकी देखभाल के विशेष ज्ञान और कौशल की अत्यधिक भागीदारी होती है। मानसिक रोगियों को भी संभालने में नर्स बहुत अधिक कुशल होती है। वह अपने व्यवहार और आत्मीयतापूर्ण देखभाल में रोगी को अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, जो विशेष दक्ष रूप से विशेष क्षेत्र में विशेष कर्तव्य का अनुपालन करती है। नर्स अपनी पूरी ज्ञान, अनुभव और मेहनत से मरीज की सेवा करती है। नर्सों के बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी है। डॉक्टरों के साथ नर्स बीमारों के इलाज में अपना सहयोग प्रदान कर कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में अपना पूरा योगदान देती हैं। नर्सों की अहम भूमिका काफी सराहनीय और सम्मानीय होने के कारण उन्हें सम्मान देने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस मनाया जाता है। कोरोना काल में नर्स मरीजों को ठीक करने में अपना दिन रात एक कर दिया है। यदि दुनिया में नर्सिंग का पेशा न होता तो आज इस महामारी में हम सभी का जीवन और भी संकटपूर्ण होता। आज के समय नर्सें कई सारी जानों को बचा रही हैं। वह कई सारे लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। नर्सों का भी अपना परिवार होता है, लेकिन वे काम को लेकर इतनी कर्तव्यनिष्ठ होती है कि वे अन्य किसी चीज की परवाह नहीं करती। उसके जीवन का यही मूल मंत्र है: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। अभी आप विश्व उपचारिका दिवस के अवसर पर नर्सों की सेवा का महत्व इस विषय पर कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी की छात्रा बबीता कुमारी जी की बातें सुन रहे थे। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है लेकिन माँ देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है लेकिन माँ देखी है। कवि मुनव्वर राना की इन पंक्तियों में माँ शब्द का पूरा सारा ही निहित है। महज इस शब्द में ही हर किसी की तो दुनिया समाई है। माँ ये शब्द कहने से ही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है और भगवान का आशीर्वाद बरसता है। यूं तो माँ से प्यार जाहिर करने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर साल एक दिन माँ के लिए मुकर्रर है जिसे मदर्स डे कहा जाता है। एक खास दिन दुनिया भर की माँओं के सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी माँ के साथ समय बिताते हैं या उन्हें उपहार देकर उनके लिए कुछ खास करके उनके प्रति अपना प्यार और आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर विश्व मातृ दिवस के अवसर पर जीवन में माँ का पात्र सुनेंगे कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र प्रियनाथ कुमार जी से। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। अर्थात हे नारी, तुम पूजनीय हो। अपने जीवन में पूर्ण विश्वास लिए जीवन की संपूर्णता में पृथ्वी पर प्रेम की धारा प्रवाहित करती रहो। इस प्रेम रूपी अमृत धारा को जीवन में बहने दो। प्रकृति की सबसे उदात्त रचना है नारी और नारी का सबसे उदात्त स्वरूप है माँ का स्वरूप। माँ की परिभाषा देना यदि असंभव नहीं तो दुष्कर जरूर है। माँ का अंग्रेजी पर्याय है मदर, जिसका अर्थ संपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अ थिंग विच प्रोड्यूस अनदर थिंग्स दिया है, जिसका अर्थ हुआ जन्म देने वाली, सृष्टि करने वाली। माँ इस ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है जिसके आगे स्वयं भगवान भी छीन पड़ जाता है। तभी तो जन्म के प्रथम रुदन से लेकर जीवन पर्यंत दुख और कष्ट के क्षणों में हम सभी के मुख से निकलने वाला शब्द है माँ।
माँ त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति है तो जीवन को अर्थवत्ता देने वाली देवी। माँ परमात्मा के होने की प्रमाण, सत्य और निष्ठा की प्रतिमूर्ति है तो ममता और प्यार की साक्षात मूर्त। कहते हैं कुपुत्रो जायते क्वचित अपि कुमाता न भवति, अर्थात कुपुत्र तो हो सकते हैं पर कुमाता कभी नहीं। वहीं देवी भागवत में सबके कल्याण की कामना ता अंबिका अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नता अस्वम विदधातु शुभानि सान श्लोक के द्वारा माँ अंबिका से की गई है। इस प्रकृति में केवल माँ में ही सृष्टि करने की शक्ति है। माँ न केवल शरीर की सृष्टि करती है वरन हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती हैं। इसलिए माँ ही जीवन की प्रथम श्रेष्ठ शिक्षिका है। यूं तो विश्व की समस्त माँ इसका अनुपम उदाहरण है, फिर भी इस तथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक महानायकों के जीवन चरित्र को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। जैसे हम सभी महाराणा प्रताप तथा उनके त्याग, समर्पण, शूरवीरता और राष्ट्रभक्ति से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर स्वाधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। प्रताप में इस विशद व्यक्तित्व का सृजन उनकी माँ जयंताबाई ने किया था। जयंताबाई कृष्ण भक्त थीं, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के लोकरंजक तथा लोकरक्षक दोनों रूपों से परिचित थीं। उन्होंने प्रताप को प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ जीवन में सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने की शक्ति भी प्रदान की। उनकी माँ जयंताबाई, जो स्वयं एक कुशल घुड़सवार थीं, ने प्रताप को भी कुशल घुड़सवार योद्धा बनाया। यह प्रताप के माँ की शिक्षा का ही परिणाम था कि वह अपने राष्ट्र के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके। वहीं मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण और उनकी प्रसिद्धि में भी उनकी माँ जीजाबाई का अभूतपूर्व योगदान था। उन्होंने स्वराज्य की संकल्पना का बीजारोपण छत्रपति शिवाजी के भीतर बचपन में ही कर दिया था। माँ जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को नारी सम्मान जैसे उच्च आदर्शों की भी शिक्षा दी थी। तभी तो मराठा सैनिकों द्वारा बीजापुर के सेनानायक की कुलवधू को बंदी बना लाने पर न केवल अपनी सेना को फटकारा बल्कि वे उन्हें अपनी मां के बराबर सम्मान दिया तथा उन्हें सम्मान पूर्वक उनके घर लौटाने का आदेश भी दिया। किसी कवि ने माँ के संबंध में बड़ी सुंदर उक्ति कही है कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है। मैं अपनापन ही अक्सर ढूंढता रहता हूँ, रिश्तों में तेरी निश्चल सी ममता कहीं मिलती नहीं माँ। गमों की भीड़ में जिसने हंसना सिखाया था, वह जिसके दम से तूफानों ने अपना सिर झुकाया था। किसी भी जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं बेटे, सितम की उम्र छोटी है, मुझे माँ ने सिखाया था, मुझे माँ ने सिखाया था। माँ एक ऐसी शिक्षिका है जो छोटे छोटे व्यवहारिक कार्यों द्वारा दयालुता और मानवता जैसे गंभीर विषयों को सरलता पूर्वक समझाने की कला जानती है। स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका जाना था। वे माँ शारदा देवी से अमेरिका जाने की अनुमति मांगने गए। स्वामी जी के अनुमति मांगने पर माँ ने गंभीरता पूर्वक कहा कि सोच कर बताती हूँ। स्वामी जी को लगा अनुमति नहीं मिलेगी। तभी अचानक से माँ शारदा देवी ने स्वामी जी को पास रखे हुए चाकू देने को कहा। स्वामी जी के चाकू देते ही माँ उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति दे देती हैं। स्वामी जी आश्चर्यचकित हो माँ की ओर देखने लगे और झिझकते हुए पूछा कि अनुमति मांगने और चाकू देने में क्या संबंध है। माँ ने उनकी ओर देखते हुए कहा कि तुमने चाकू देते समय धार को अपने हाथों में पकड़ा और हत्थे को मेरी ओर कर दिया। तुमने मेरी सुरक्षा के लिए खुद को जोखिम में डाला। यह दर्शाता है कि तुम दूसरों की कल्याण के लिए कोई भी जोखिम उठा सकते हो, भले ही इसके लिए तुम्हें कितनी ही कठिनाई क्यों न उठाना पड़े। माँ के द्वारा पुत्र के जीवन की दशा और दिशा को सुधारने का सुंदर उदाहरण है थॉमस एल्वा एडिसन का जीवन। एक दिन थॉमस एडिसन को स्कूल शिक्षक ने एक पत्र दिया और बोला कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। एडिसन के द्वारा पत्र के संबंध में पूछने पर माँ ने उस पत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, यह विद्यालय उसके आगे बहुत छोटा है, उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं।
इसलिए आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं या किसी अच्छे स्कूल में भेजें। आगे चलकर एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए। अपनी माता की मृत्यु के वर्षों बाद जब एडिसन कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें वह पत्र मिल गया। एडिसन उस पत्र को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। उस पत्र को पढ़कर एडिसन भावुक हो गए और अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा कि थॉमस एडिसन तो बीमार था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। कवित्री डॉक्टर अंबुजा जी ने माँ है चारों धाम शीर्षक कविता में ठीक ही कहा है कि माँ है ममता, माँ से है लोरी, माँ से हरी भरी मेरी झोली, माँ है विश्वास, माँ से है श्रद्धा, बिना उसके ये जग है अंधा, बिना उसके ये जग है अंधा। जीवन निर्माण में विशद भूमिका का निर्वहन करने वाली माँ को उसके निस्वार्थ सेवा भाव के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को विश्व मातृ दिवस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मातृ दिवस की शुरुआत प्राचीन यूनान में मदर ऑफ गॉड, देवताओं की मां के सम्मान में शुरू हुआ था। वहीं मध्यकाल में यूरोप और ब्रिटेन में कर्मचारियों को मार्च माह के चौथे रविवार को छुट्टी रहती थी, जिसे मदरिंग संडे भी कहा जाता था। परंतु आधुनिक काल में मातृ दिवस की शुरुआत अमेरिका से माना जाता है। अमेरिका की आजादी के बाद वहां सन 1861 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक गृह युद्ध चला। इसी गृह युद्ध में घायल हुए सैनिकों, नागरिकों आदि की सेवा एन मारिया रिवेस जार्विस ने मां की तरह किया था। इन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए मदर वर्क्स क्लब की स्थापना भी की थी। सन 1905 ईस्वी में एन मारिया जार्विस की मृत्यु के उपरांत इनकी बेटी एना जार्विस ने अपनी मां के कार्यों को आगे बढ़ाया और साथ ही क्लब को भी संभाला। अपनी मां से अत्यधिक लगाव के कारण इन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1908 ईस्वी में मातृ दिवस की मांग की, जिसे यूएसए कांग्रेस द्वारा नामंजूर कर दिया गया। इसके 2 वर्षों के उपरांत इन्होंने सन 1910 ईस्वी के मई माह के दूसरे रविवार को सेंट एंड्रू मेथोडिस्ट चर्च में मातृ दिवस मनाया। इसे सन 1914 ईस्वी में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने मान्यता दी। तब से हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि विश्व के कई देश में यह मातृ दिवस अलग अलग तिथियों को अलग अलग कारणों से मनाए जाने की परंपरा है। जैसे बोलीविया में मातृ दिवस 27 मई को कोरोनीला युद्ध में स्पेनिश सेना द्वारा मारे गए महिलाओं की याद में मनाया जाता है। जापान में आजकल यह एक विपणन छुट्टी है। हालांकि आरंभ में सोबा अवधि के समय में इसे सम्राट अकिहितो की मां महारानी कोजून के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। नेपाल में बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाने की परंपरा है। वहां इसे माथा तीर्थ औंसी के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में मातृ दिवस को ले वू लैन कहा जाता है। वहीं भारतीय संस्कृति में माँ के प्रति असीम श्रद्धा का ही परिणाम है कि जीवन प्रदायिनी शक्तियों जैसे नदी, भूमि, देश आदि को माँ के संबोधन द्वारा पुकारा जाता है। भारतीय संस्कृति में माँ को किसी भी दृश्य, अदृश्य जीव, जड़, चेतन वस्तु, यहाँ तक कि ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। तभी तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि कहकर माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ऊपर स्थान दिया गया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक पौराणिक नायकों की पहचान उनकी माताओं के नाम से होना, जैसे राम का कौशल्यानंदन, कृष्ण का यशोदानंदन तथा देवकी नंदन, पांडवों का कौंतेय, कर्ण का राधे आदि नाम मातृ सम्मान का ही घोतक है। परंतु भारतीय संस्कृति में मातृ दिवस जैसी एक दिवसीय परंपरा नहीं मिलती है। हालांकि आजकल भारत में भी मातृ दिवस अमेरिकन परंपरा के अनुसार मई माह के दूसरे रविवार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व मातृ दिवस मनाने का उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करने के साथ आज की इस आधुनिकतावादी युग में कैरियर की अति महत्वाकांक्षापूर्ण अंधी दौड़, बाजारवादी लाभ हानि युक्त दृष्टिकोण और स्वार्थपूर्ण उपयोगितावादी प्रवृत्ति के कारण पीछे छूट रहे माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करना भी है। मातृ दिवस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक 1 वर्ष के लिए एक थीम रखा जाता है।
उदाहरण स्वरूप हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। वर्ष 2021 का थीम था तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर वर्ष 2022 का। यहाँ मैं कुछ उदात्त व्यक्तित्व वाले माताओं का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने अपने ममत्व को विशाल आयाम दिया है। इन्हीं में एक हैं मदर तेरेसा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों और पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। इनका मानना था कि प्यार की भूख रोटी की भूख से बड़ी होती है। वहीं कर्नाटक के तुमकुरू जिले में जन्मी पद्मश्री वृक्ष माता सालुमर्दा तिम्मक्का देवी हैं। इन्होंने राजमार्ग के किनारे हल्दीलाल और कुदूर के बीच लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक वृक्ष लगाए और उन्हें ही अपना बेटा माना। वहीं दिल्ली के साकेत इलाके में रहने वाली प्रतिमा देवी ने भी अपना जीवन स्ट्रीट डॉग के नाम कर दिया है। ये रोज समय निकालकर सैकड़ों कुत्तों को खाना खिलाती हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी की ये पंक्तियां, इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूं और फिर कुछ न लूं, इतना ही सरल झलकता है। माँ की ममता त्याग और समर्पण को ही आलोकित करता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल बने रहने की शक्ति माँ के द्वारा ही प्राप्त होती है। माँ की इस शक्ति को रेखांकित करते हुए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी भूल त्रुटि की क्षमा प्रार्थना करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अपनी माँ के आंचल तले प्रसन्नता के साथ जीवन निर्माण के विकास पथ पर अग्रसर रहें। अभी आप सुन रहे थे विश्व मातृ दिवस के अवसर पर जीवन में माँ का पात्र, इस विषय को प्रस्तुत कर रहे थे कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र प्रियनाथ कुमार। इसके साथ ही हमारा ये मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। निर्माण सहयोग था गोविंदराव एन राठौर का और कार्यक्रम के निर्माता थे डॉक्टर सदानंद पेरला। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।